नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सर्वसाहुणम्। केवल रवि किरणों से जिसका संपूर्ण प्रकाशित है अंतर, उस श्री जिन वाणी में होता तत्वों का सुंदरतम दर्शन, सदर्शन बोध चरण पथ पर अविरल जो बढ़ते हैं मुनिगण, उन देव परम आगम गुरु को शत शत वंदन, शत शत वंदन, शत शत वंदन, शत शत वंदन। देव, शास्त्र और गुरु को स्मरण करते हुए देव शास्त्र गुरु की पूजन का अर्थ अपन यहाँ पर प्रारंभ कर रहे हैं। कल अपने स्थापना वाला छंद पढ़ा था, जिसमें तीर्थंकर परमात्मा से लेकर के उनकी वाणी और उस वाणी के अनुसार चलने वाले धर्म गुरुओं को हमने स्मरण किया था। अर्थात देव, शास्त्र, गुरु तीनों को ही स्मरण किया था और तीनों को ही पहले लक्षण पद्धति से और बाद में नाम लेकर इस तरह से दोनों प्रकार से उनको नमस्कार किया था। लक्षण पद्धति से कहने का अर्थ यह है, कल भी अपन ने थोड़ी सी चर्चा की थी, क्योंकि हम जिसको देव मानते हैं, हम जिसको शास्त्र मानते हैं, हम जिनको गुरु मानते हैं, यदि हमको उनके पहचान चिन्ह हमारे पास नहीं होगी तो क्या होगा कि इस विश्व में कितने ही बहरूपीय घूम रहे हैं या इस विश्व में कितने ही मिलते जुलते नाम के लोग पाए जाते हैं, तो हमको ये भ्रम नहीं हो जाए कि ये मेरा देव तो नहीं है। जैसे महावीर, अब महावीर नाम का कोई व्यक्ति भी हो सकता है, महावीर नाम की कोई दुकान हो सकती है, महावीर नाम का कोई भवन हो सकता है, महावीर नाम की कोई बिल्डिंग हो सकती है। एक बिल्डिंग का ही नाम महावीर है, एक दुकान का नाम महावीर भंडार है, एक क्या कहना चाहिए, भवन का महावीर भवन, ऐसा भवन का नाम ही महावीर है, और एक व्यक्ति का नाम महावीर है। तो प्रश्न ये है, आप किस महावीर की वंदना करते हैं? तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि जिसका अंतस्थल केवल ज्ञान रूपी सूर्य की किरणों से प्रकाशित हो रहा हो, वह मेरा देव है। ये देखना, ये बहुत बड़ी कंडीशन है देवत्व की। यदि केवल ज्ञान नहीं है, और केवल ज्ञान नहीं है इट मीन्स वीतरागता भी गारंटी से नहीं है, क्योंकि केवल ज्ञानी जो होते हैं वो वीतरागी तो होते ही होते हैं। वीतरागी हुए बिना केवल ज्ञानी हुआ नहीं जा सकता है। तत्वा सूत्र का सूत्र कल मैंने आपको स्मरण कराया था, मोह क्षयाच ज्ञान दर्शनावरणांतर क्षयाच केवलम, कि केवल ज्ञान जो प्रकट होता है वह मोह के क्षय होने पर और ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय कर्म के क्षय होने पर प्रकट होता है। इट मीन्स जो केवल ज्ञानी होते हैं वे वीतरागी होते ही होते हैं। इसलिए यहाँ पर ये लक्षण बनाया कि जो केवल ज्ञानी हो, जिनका हृदय केवल ज्ञान रूपी सूर्य से जगमगा रहा हो, वह मेरा देव है। और वह वाणी शास्त्र है जिस वाणी में तत्वों का सुंदरतम निरूपण होता हो, यथार्थ निरूपण होता हो, और वे मेरे गुरु हैं जो उस वाणी के अनुसार रत्नत्रय मार्ग पर चलते हों। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को जिन्होंने अपने जीवन का अवलंबन बना रखा है, वे मेरे गुरु हैं। ऐसे देव शास्त्र गुरु को मैं शत शत नमन करता हूँ। ये देखिए, लक्षण पद्धति से नमस्कार करने के पीछे अभिप्राय जो है वो यही है कि अब आप विश्व के किसी भी कोने में चले जाएं, आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा, ये मेरा देव है या नहीं है, ये मेरे शास्त्र हैं या नहीं है, ये मेरे गुरु हैं या नहीं है। माने हमको देवत्व को पहचानना हो, शास्त्र को पहचानना हो, गुरु को पहचानना हो। एक तरीका तो यह है शास्त्र को पहचानने का कि जैसे ये शास्त्र है, समझो, देखना, अब ये शास्त्र है, अब कैसे आपने पहचाना है ये शास्त्र है? क्योंकि इस पर लिखा है ना, क्या लिखा है इस पर, देखो, मोक्ष मार्ग प्रकाशक, इसलिए मैं पहचान गया। अच्छा, दूसरी बात, ये क्या है? ये भी शास्त्र है। इसको आपने कैसे पहचाना? कि भैया इस पर लिखा है श्री रत्न करंड श्रावकाचार्य। अब मैं आपसे एक कदम आगे की बात कहता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, इसका जो कवर है, ये जो कवर है ये वाला, अब ये कवर में
किसी दूसरी पुस्तक पर चढ़ा देता हूँ। जैसे यहाँ एक पुस्तक रखी हुई है, इस पुस्तक के मैं कवर चढ़ा देता हूँ। तो मैं आपसे जो पूछना चाह रहा हूँ बताना, अभी इस पुस्तक के पे मैंने कवर चढ़ा दिया, तो ये पुस्तक भी शास्त्र बन गया क्या नहीं बन गया? शास्त्र किसे कहते हैं? हम तो नाम से पहचानते हैं ना। ये देखो इस पर लिखा है शास्त्र, कि सुनो भैया अब इसको पढ़ना, और जब हम इसको पढ़ें और तत्वों का सुंदरतम दर्शन हो, सुंदरतम दर्शन हो अर्थात जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा इसमें निरूपण हो, तो समझना ये शास्त्र है, अन्यथा तो ये शस्त्र भी हो सकता है। ऐसी भी किताबें जगत में पाई जाती हैं जो राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ को बढ़ावा देती हैं, और ऐसी भी किताबें हैं जो इनको घटाने का उपदेश देती हैं। तो जिसमें वीतरागता को बढ़ाने का उपदेश हो वो तो शास्त्र है, और जिसमें वीतरागता को बढ़ाने का, घटाने का उपदेश हो, राग द्वेष बढ़ाने का उपदेश हो, वो शास्त्र नहीं है, वो शस्त्र है। ऐसे ही आप तो देखो, मैं शास्त्र की क्या बात बताऊं, जैनाचार्यों ने तो अपने भगवान को लक्षणों से ही पूजा है। लक्षणों से पूजा है माने कहीं नाम तो लिया ही नहीं है जैन दर्शन में। मैं कहता हूं सबसे बड़ा मंत्र आपको पता होगा जैनियों का कौन सा है, मालूम है आपको? अपराजित मंत्र कहते हैं उसको, मूल मंत्र कहते हैं उसको, अनादि निधन मंत्र कहते हैं उसको, महामंत्र कहते हैं उसको, नवकार मंत्र उसको कहते हैं, णमोकार मंत्र उसको कहते हैं। बोलो तो ये जो णमोकार मंत्र है, बोलो इसमें किस व्यक्ति को नमस्कार किया गया है? इसमें पदों को याद किया गया है, अरहंताणम। अब वो अरहंत कोई भी हो सकता है, रामलाल, श्यामलाल, कालीचरण, देवदास, देवदत्त, रामू, श्यामू, कोई भी व्यक्ति 4 घातिया कर्मों का नाश करके अरहंत बन सकता है। और जो अरहंत बनेगा, या जो अरहंत बन चुके हैं, या जो अरहंत बन रहे हैं, उन सबको मेरा नमस्कार है। नमो लोए सब अरहंताणम, अंत दीपक है ना नमो लोए, तो हम सब में लगा लेते हैं उसको। सिद्धत्व को नमस्कार किया गया है, आचार्यत्व को नमस्कार किया गया है। कोई भी व्यक्ति जो वीतरागता को बढ़ाते हुए उस मार्ग पर चलने लग जाएगा, वो मेरे लिए गुरु है। इसलिए हम व्यक्ति प्रधानी चर्चा यहाँ पर नहीं करेंगे, और ये दर्शन व्यक्ति प्रधान दर्शन है भी नहीं। यहाँ तक कि बाह्य आडंबरों से भी चर्चा नहीं करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया ना, ये मैं कवर इस पर लगा दिया तो शास्त्र हो गया क्या? कि नहीं, सब कवर लगाने से शास्त्र नहीं हुआ है। तो ऐसे ही देवता के जो लक्षण हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं कि देव कौन, देखो जगत में अधिकांश लोग तो देवताओं को चमत्कारों के नाम से ही पूजन करते हैं। देवता कौन? जो खूब सारी आंधी ला देवे, तूफान ला देवे, अथवा खुशबू फैला देवे, सुगंधी फैला देवे, सुभिक्षी ला लेवे, जो भी है। आपको ऐसा लगता है कि बाहर में तामझाम चमत्कार जैसे शब्दों का प्रयोग करके हम देवत्व की कल्पना करते हैं। और मैं आपको शास्त्र प्रमाण के साथ ये बात कहना चाहता हूँ कि आचार्य समंतभद्र देव ने देवागम स्तोत्र में जब देवताओं की चर्चा की, देव कौन ऐसी चर्चा की, तो उन्होंने मानो भगवान से कह रहे हो। देवागम स्तोत्र जो है, अगर आपने पढ़ा हो, उसका दूसरा नाम आप्तमीमांसा भी है। आप्त माने भगवान, तीर्थंकर उनको आप्त कहते हैं, और मीमांसा माने उनके ऊपर विचार करना। तो देवागम स्तोत्र के जो शुरुआती श्लोक हैं, उनकी भाषा इतनी अटपटी है कि आपको लगेगा कि यार ये स्तुति कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पहले ही श्लोक में ये कहते हैं आचार्य समंतभद्र देव कि हे भगवान, देवागम नभो यान चामरादि विभूतया माया विश्वपि दृश्यन्ते नातस्त्वमसि नो महान। कि भगवान आप इसलिए महान नहीं हो। अरे कमाल है, स्तुति की जाती है तो ये बताया जाता है आप कैसे महान हो, कैसे महान हो। और यहाँ आचार्य क्या कह रहे हैं, यहाँ उल्टा चल रहे हैं कि आप इसलिए महान नहीं हो। देखो बात ये नहीं है कि तीर्थंकर किस लिए महान है, किस लिए महान नहीं है। बात यह है कि हमारी मान्यता कैसी है, हम भगवान को भगवान क्यों मानते हैं। तो समंतभद्र आचार्य ने जो कारण बता रहे हैं बहुत विचारणीय हैं। 3 मिनट तक आप अपने उपयोग को एकाग्र करके सुनिए और गांठ बांध लीजिए कि हम देव को देव क्यों कहते हैं। सुनिए, वे कहते हैं कि हम इसलिए आपको महान नहीं मानते हैं, आप इसलिए देव नहीं हो कि आपके पास देवों का आगमन होता है।
क्योंकि भगवान होते हैं ना, तो भगवान 64 चमर ढोते हैं, देवता लोग जय जयकार करते हैं, और 12,500 कितने करोड़ के बाजे बजते हैं, बहुत कुछ होता है, देव दुंदुभियाँ बजती हैं। ये देवगति के जीव बहुत आते हैं वहाँ पर तीर्थंकरों के सामने। तो समंत भद्राचार्य कह रहे हैं, मैं आपको इसलिए नमस्कार नहीं कर रहा हूँ, किस लिए, कि ये देवों का आगमन हो रहा है। दूसरा कहते हैं नभोयान, और इसलिए भी मैं आपको नमस्कार नहीं कर रहा हूं कि आपका गमन आकाश में हो रहा है। मैं इसलिए भी आपको याद नहीं कर रहा हूं चामरादि विभूतयः, कि ये चंवर ढुर रहे हैं और ये समोसरण चर्चा हुआ है। क्यों? माया विश्वपि दृश्यन्ते, ये सब तो मायावियों में भी देखा जा सकता है। आपको समझ में आया क्या कहना चाह रहे हैं? कोई जादूगर हो वह भी आपको ऐसे भ्रमजाल में डाल सकता है कि देखो देवता लोग आ रहे हैं, फूल बरसा रहे हैं। वह भी आकाश में गमन करके बता सकता है। वो भी, हम 4 नौकर रख लें, 50 नौकर रख लें और चमर ढुरवाने लग जाएं अपने ऊपर, तो हम भगवान हो जाएंगे क्या? कि नहीं, बोले इसलिए भगवान नहीं होंगे। तो मानो ये प्रश्नोत्तर प्रारंभ हुए तो भगवान कह रहे हो, अच्छा कोई बात नहीं है, देवों के आगमन से, गगन में विहार करने से और चांवर आदि विभूतियों से आप मुझे महान नहीं मानते हो, कोई बात नहीं है। तो सुनो, मेरा जो शरीर है वो बहुत ही पवित्र है, इसमें मलमूत्र नहीं होते हैं, इसमें रोग शोक नहीं होते हैं, इसलिए महान मान लो। तो वे कहते हैं कि भगवान मैं इसलिए भी आपको महान नहीं मानता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर आपको इस कारण से महान मानूंगा तो ये तो भैया देवगति के देवों में भी नहीं होते हैं, देवगति के देव में भी मलमूत्र आदि नहीं पाए जाते हैं, उनको भी रोग नहीं होते हैं, तो उनको भी महान मानना पड़ेगा। तो फिर एक बहुत बड़ी, मैं आपको शॉर्टकट में बता रहा हूँ सारी चीजें, मूलतः आप देवागम स्तोत्र पढ़ना तो आपको आनंद आएगा। फिर आगे वे लिखते हैं, अच्छा चलो कोई बात नहीं, इसलिए मान लो मैंने धर्म तीर्थ चलाया है, मैंने धर्म तीर्थ का प्रवर्तन किया है, मैंने इन द्वादशांग शास्त्र की रचना की है, जिनवाणी की रचना की है, ऐसा इसलिए मुझे मान लो। तो पता है क्या जवाब दिया? बोले नहीं, इसलिए भी मैं आपको नहीं मान सकता हूँ। क्यों नहीं मान सकता हूँ? क्योंकि अगर इसलिए मैं आपको महान मानूंगा तो फिर तो सभी आप तो हो जाएंगे, सभी भगवान हो जाएंगे। क्यों? सभी अपने अपने तीर्थ और समय के करता हैं। तीर्थ माने ये धर्म तीर्थ, और समय माने शास्त्र के करता हैं। हर धर्मगुरु ये कहेगा, देखो मैंने अपना मत चलाया है, इसलिए मैं आप तो हो गया, भगवान हो गया। कि इसलिए आप भगवान नहीं हो क्योंकि आपने जैन धर्म चलाया है। फिर तो सभी कहेंगे मैंने फलाना धर्म चलाया है, मैंने फलाना धर्म चलाया, मैंने फलाना धर्म चलाया है। सर्वेषाम आप्तता नास्ति कश्चिते भवेद गुरु, सबके अंदर तो आप्तता नहीं हो सकती है, सब तो आप्त नहीं हो सकते हैं, क्योंकि सब आप्त होते तो आपस में विरोधी नहीं होते, कोई एक आप्त है इनमें से। ऐसे बहुत लंबी चर्चा करने के अंत में सीधे सीधे लक्षणों की बात जब आई तो बताया कि मैं तो आपको इसलिए महान मानता हूँ, स त्वमेवासि निर्दोषो युक्ति शास्त्र अविरोधी वाक, कि आपकी जो वाणी है वह युक्ति और शास्त्र से अविरोधी है। युक्ति और शास्त्र से अविरोधी है माने ऐसा नहीं है कि आपने कहीं कुछ निरूपण किया हो, कहीं कुछ निरूपण किया हो, आपकी समस्त बातें अकाट्य हैं। आज की भाषा में कहूं तो आपकी वाणी यूनिवर्सल ट्रुथ है, सार्वभौमिक सत्य है। आप जो कहते हो, विश्व का कोई भी दर्शन, आप विश्व का कोई भी व्यक्ति आपकी बात को झुटला नहीं सकता है। आपका कथन सर्वोपरि है, सार्वभौमिक और सार्वकालिक सत्य है। इसलिए स त्वमेवासि निर्दोष, और वह निर्दोषता आपके अंदर ही है। क्यों है निर्दोषता आपके अंदर? क्योंकि आपके ज्ञानावरण आदि कर्मों का नाश हो गया है, जिसको यहाँ पर इस भाषा में लिखा है, केवल रवि किरणों से जिसका संपूर्ण प्रकाशित है अंतर, जिसका अंतर केवल ज्ञान रूपी सूर्य की किरणों से जगमगा रहा है,
वह देवता है। मैं किसी अल्पज्ञ को देव नहीं मानता हूँ, मैं किसी रागी द्वेषी को देव नहीं मानता हूँ, मैं किसी मोही मायावी को देव नहीं मानता हूँ। मैं किसको देव मानता हूँ? जो पूर्ण वीतरागी है और जो पूर्ण ज्ञानी है, वही मेरा देव है। बोलो, अब आपके पास कसौटी हाथ में आ गई। कसौटी का मतलब समझते हो? नाम सुना है कसौटी किसे कहते हैं? काले रंग का पत्थर होता है, उससे पता लगाते हैं ना सोना है कि नहीं है। ऐसी कसौटी, कसौटी माने थर्मामीटर आपके हाथ में आ गया। अब आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, भैया ये देव हैं क्या नहीं है, भैया ये गुरु हैं क्या नहीं है, भैया ये शास्त्र हैं क्या नहीं है। सुनो, लक्षण देख लेना, और लक्षण दिख जाए तो फिर कुछ भी नाम हो उनका, चाहे आदिनाथ, चाहे संभवनाथ, चाहे आदित्यनाथ, चाहे अभिनंदननाथ, चाहे सुमतिनाथ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वे यदि वीतरागी हैं, वे यदि सर्वज्ञ हैं, शत शत नमन। चाहे फिर वे कुंदकुंदाचार्य हों, चाहे दर्शनाचार्य हों, चाहे समंतरुद्राचार्य हों, चाहे उमा स्वामी हों, यदि वे उस वाणी के अनुसार सदर्शन बोध चरण पथ पर अविरल आगे बढ़ रहे हों, तो वो मेरे गुरु हैं। और जिस जिस वाणी से मेरे राग द्वेष नष्ट हो जाएं, वो वाणी वीतराग की वाणी है। बोलो, लक्षणों से बात होगी कि नहीं होगी? जिनेंद्र परमात्मा के संदर्भ में क्या कहें, देखो मेरे से रहा नहीं जा रहा है। एक मेरे पास किताब है भव्य प्रमोद, इसमें वीतराग की महिमा के संबंध में कुछ छंद हैं। कैसे हैं वे देव? अंतरतम उनका प्रकाशित हो गया है ना केवल ज्ञान रूपी सूर्य की किरणों से। तो उनका अंदर जब इतना केवल ज्ञान रूपी सूर्य जगमगा रहा है, तो उनकी परिणति कैसी हो गई है अंदर में, और बाहर में भी उनका पुण्य कैसा होता है। इस पे आप 2-3 मिनट विचार कीजिएगा, फिर अपन अगला छंद यहाँ पर पूजन का प्रारंभ करेंगे। देखिए यहाँ लिखते हैं, निंदक सो नहीं रोष करो तुम, बंधक पे करुणा नहीं धारो। दुर्जन दोष्टन सो नहीं बैर, न सज्जन सो अनुराग तुम्हारो। कैसे हैं आप? निंदक सो नहीं रोष करो तुम, वंदक पे करुणा नहीं धारो। ये कमाल का लक्षण है परमात्मा का। कैसे हैं मेरे परमात्मा? के निंदा करने वालों पर तो रोष नहीं करते हैं, गुस्सा नहीं करते हैं, और वंदना करने वालों पर, जी हजूरी करने वालों पर, स्तुति करने वालों से प्रसन्न नहीं होते हैं, करुणा नहीं करते हैं। दुर्जन दुष्टन सो नहीं बैर, और जो दुर्जन दुष्ट लोग हैं उनसे बैर नहीं है। सज्जन सो अनुराग तुम्हारो, ना तो आपका सज्जनों से कोई विशेष अनुराग है। इसलिए नीच निकृष्ट अपावन हूँ नर, पावन हो रखे रूप तुम्हारो। नीच से नीच निकृष्ट व्यक्ति भी यदि आपकी संगति में आ जाए तो पवित्र हो जाता है। यहाँ जाति का, पंथ का, संप्रदाय का कोई भेद नहीं है। मानव मात्र नहीं भाई, प्राणी मात्र समो शरण में तो त्रेंच गति के जीव भी सम्यक दर्शनादि प्राप्त करते हैं। देखो, शांत सुधामय देख मुखाम्बुज, दूर भयो प्रभु दुख हमारो। और सुनिए कैसे हैं, एक सुधी नर फूल मनोहर, लाय रचावत पूज तुम्हारी। एक कुधी नर पाहन मारत, क्रोधित होकर काढ़त गारी। धोवन पे तुम रो समभावना, होय कभी तुम चित्त विकारी। आत्म ज्योति जगी घटे अंतर, वैर विरोध व्यथा वमिडारी। एक सुधी नर फूल मनोहर, एक सज्जन व्यक्ति बढ़िया बढ़िया पुष्प क्षेपण करते हुए आपकी पूजा करता है, उसे देखकर आप खुश नहीं होते हैं? इसमें लिखा ना, एक कुधी नर पाहन मारत, और एक क्रोधित व्यक्ति लात मारता है, मुंह से गालियां निकालता है। आपका स्वरूप कैसा है मालूम है? दौवन पे तुम रो समभाव, न होय कभी तुम चित्त विकारी। तुम्हारा दोनों के प्रति समता भाव है। अद्भुत, मैं कितना भाग्यशाली हूं, मुझे 3 लोक के वो परमात्मा प्राप्त हुए हैं जिनकी वीतरागता सर्वोत्कृष्ट है। देखो, और इनका बाह्य पुंडी भी कैसा। अब मैं इससे कुछ बात कहना चाहूंगा इस छंद से, आप सुनना ध्यान से। शुष्क तालाब भरे जल सो फल,
फूल छहों ऋतु के फल जावे, शेरन दूध पिलावत गौ सुत, नाहर के सुत गाय चुखावे। मूसक नील भुजंग विलाव, मयूर परस्पर प्रेम बढ़ावे। राग विरोध विवर्जित साधु, जहां निवसे सब आनंद पावे। बोलो कैसे हैं ये संत, कैसे हैं ये वितरागी परमात्मा। शुष्क तालाब भरे जल सो, जो तालाब सूख गए हों वो भर जाते हैं। फूल छहों ऋतु के आ जावे, और 6 ऋतु के फल फूल आ जाते हैं। आश्चर्य देखना। शेरन दूध पिलावत गौ सुत, नाहर के सुत गाय चुखावे। समझे क्या मतलब इसका, कि गाय के बछड़े शेरनियों का दूध पीते हैं और शेरनियों के बच्चे गाय का दूध पीते हैं। ये प्रेम, ये समोसरण का चमत्कार है भाई साहब। असली अतिशय तो ये है, हम कहाँ अतिशय ढूंढ रहे हैं, पानी बरस गया और ओले ये सब। असली चमत्कार देखो, परिणाम पलट जाए। आगे लिखते हैं, मूषक नील भुजंग विलाव, मयूर परस्पर प्रेम बढ़ावे। ये है चमत्कार तीर्थंकर परमात्मा का। यदि आपको सच्चे देव मिले हैं तो जन्मजात बैरी भी अपने कलुष परिणामों को भूलकर भद्र परिणामी हो जाते हैं। सांप नेवला अपने परिणामों को भूल जाते हैं समोसरण में। मैं उस तीर्थंकर परमात्मा का अनुयायी हूं। मैं किसी मनुष्य से बैर भाव कैसे रख सकता हूं, मैं किसी मनुष्य के प्रति द्वेष परिणाम कैसे रख सकता हूं, क्योंकि जिन तीर्थंकरों के चरणों में सांप नेवला अपना बैर भूल जाते हों, मैं नहीं रख सकता हूं। मुझे सर्वोत्कृष्ट देव मिले हैं, ऐसे देव जहां कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं। क्या कहें, ऐसे 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 देव को आप छोड़ना मत। अब बहुत मुश्किल से ये मनुष्य पर्याय, और मनुष्य पर्याय में भी उत्तम कुल, और उत्तम कुल में भी उत्तम आयु, उत्तम आयु में भी उत्तम निरोगता, और उन सब के बाद धर्म श्रवण ग्रहण बुद्धि आदि हमको प्राप्त हो गए हैं। तो अभी वीतरागी देव का सहारा हमें छोड़ना नहीं है। वीतरागी शास्त्र, वीतरागी गुरु हमें छोड़ने नहीं है। देखिए, अब कल अपन ने स्थापना की चर्चा की थी देव शास्त्र गुरु की। आज उस चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए और अपन ने स्थापना कर ली थी। अब अपन यहाँ पर अष्टक प्रारंभ करते हैं। अष्टक मतलब 8 छंद पढ़े जाएंगे। नाम आपको पता ही है द्रव्यों के, जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, इन सब के माध्यम से। देखिए पूजन में इनकी क्या आवश्यकता है, 1-2 मिनट में आपको। अब चूंकि विषय आएंगे बीच बीच में तो वो ऐसा लगता है मुझे ये भी बता दो और ये भी बता दो। यद्यपि असली भक्ति तो वह होती है जहाँ किसी भी प्रकार के अवलंबन की आवश्यकता ना हो, जिसको हम निश्चय भक्ति कहते हैं। और वह निश्चय भक्ति तब होती है जब हम अपने मोह का नाश करके अपने अंदर में समा जाते हैं, वो असली भक्ति है। समझना, जहाँ पर देवशास्त्र गुरु का भी अवलंबन छूट जाता है और शुद्धात्मा की शरण में मैं आ जाऊं, वो असली भक्ति है। और वहाँ उपयोग ना रहे तो देवशास्त्र गुरु में उपयोग रखता हूँ। अब देवशास्त्र गुरु में भी उपयोग बहुत देर तक ना लगे तो, क्योंकि ये काल क्रम में जीवों की बुद्धि, बल, आयु, क्षमता सब घटते जा रहे हैं ना, सहनशीलताएं सब कमज़ोर होते जा रहे हैं अंदर से, मानसिक रूप से। भौतिक रूप से भले ही ऐसा लगे कि हम बहुत बढ़ रहे हैं, बहुत बढ़ रहे हैं, कुछ नहीं बढ़ रहे हैं भाई साहब। हमको लगता था ये अमेरिका जाने कहाँ पहुँच गया है, इटली जाने कहाँ पहुँच गए भाई साहब। तराई तराई मची हुई है, लोग नहीं संभाल पा रहे हैं। मणिमंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई, कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। हम बाहर से तामझाम कितना ही बढ़ा ले रहे हैं, अंदर से वीकनेस बढ़ रही है। इसलिए अवलंबन की आवश्यकता पड़ती जा रही है। पहले हमारे आचार्यों ने स्तोत्रों के माध्यम से पूजाएं की हैं। मैं ध्यान से सुनना, मैं क्या कह रहा हूँ आपको। स्तोत्रों के माध्यम से भगवान की पूजा की है। आप उठा के देख लो, प्राचीन से प्राचीन भक्ति करने के नाम पर हमारे पास क्या है, भक्तांबर स्तोत्र है, देवागम स्तोत्र है, एकी भाव स्तोत्र है, स्वयंभू स्तोत्र है, विशाहापार स्तोत्र है, और भी ना जाने जितने स्तोत्र हैं। इनमें कहीं दल चंदन अक्षत पुष्प दीप धूप नैवेद्य आदि नहीं चढ़ाए हैं। क्यों? क्योंकि उस समय जीवों के परिणाम डायरेक्ट ही लग जाते थे।
धीरे धीरे हमें परिणाम हमारे कमज़ोर होने लग गए तो हमें अवलंबन की आवश्यकता पड़ने लग गई है। लेकिन ध्यान रखना, अवलंबन को अवलंबन की तरह ही लेना। पता चले कि अवलंबन मुख्य हो जाए और जिसके लिए अवलंबन लिया था वो गौण हो जाए, ऐसा नहीं हो जाए। लक्ष्य मुख्य रहना चाहिए, अवलंबन गौण होना चाहिए। जैसे देखो मैं बताऊं, अगर मेरे पैरों में सामर्थ्य होगी तो मैं अपने आप ही खड़ा हो जाऊंगा, और पैरों में सामर्थ्य नहीं होगी तो मैं इस कुर्सी का, टेबल का, बेंत का, डंडे का सहारा लेके खड़ा होऊंगा। तो कुर्सी, बेंत, डंडे का कितना अवलंबन, वो कैसा होना चाहिए, कुर्सी, डंडा लंबा उस पर सोने का होना चाहिए कि चांदी का होना चाहिए? बोले इन बातों में कोई दम नहीं है, अवलंबन तो अवलंबन होता है, बस हमारा काम चल जाए ऐसा होना चाहिए। ऐसे ही हमें उस ज़्यादा बारीकियों में नहीं उलझना चाहिए। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि विविध तरह के देश में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह से द्रव्यों का अवलंबन लिया जाता है। अब चावल चढ़ाने की बात करेंगे ना, तो कई जगह चावल सीधे हाथ में लिए चढ़ा देते हैं, कई जगह चावल को पहले कटोरी में रखते हैं फिर कटोरी के माध्यम से चढ़ाते हैं, कई जगह कटोरी में रखते हैं, चावल को चढ़ाते हैं, फिर पहुँचते हैं, फिर दोबारा रखते हैं। अलग अलग अष्टक के लिए अलग अलग बार उसको पहुँच के चढ़ाते हैं। कई बार चावल को चढ़ाते हैं, चढ़ाने के बाद भी उसमें कुछ डिजाइन बताते हैं। तो ये विविधता भाई साहब हमेशा बनी रहेगी। आप इसमें चक्कर में मत पड़ो कौन सही है कौन गलत है। जिसके परिणाम वीतरागी देव शास्त्र गुरु की आराधना में लगे हुए हैं वो सही है। तो चावलों का क्या काम था कि भैया ये तो अवलंबन थे, ये अष्टकों का क्या काम है, ये तो अवलंबन है। तो अवलंबन को अवलंबन की तरह लेना। यहाँ पर सबसे पहले जल के अवलंबन से अपनी बात आगे बढ़ाते हैं। देखिए, इंद्रिय के भोग मधुर विष समलावण्यमयी कंचन काया, यह सब कुछ जड़ की क्रीड़ा है, मैं अब तक जान नहीं पाया। मैं भूल स्वयं निज वैभव को, पर ममता में अटकाया हूँ। अब निर्मल सम्यक नीर लिए, मिथ्या मल धोने आया हूँ, मिथ्या मल धोने आया हूँ। मैं खास प्रयोजन से आया हूँ मंदिर में, और ये पूजन जो है ना खास प्रयोजन से कर रहा हूँ, और ये जल जो चढ़ा रहा हूँ इसका प्रयोजन भी कुछ खास है। अंतिम पंक्ति में कहा है ना, अब निर्मल सम्यक नीर लिए, मिथ्यामल धोने आया हूँ। जगत में जल का काम क्या है? जल का काम है स्वच्छता प्रदान करना, शीतलता प्रदान करना। तो ऐसे ही जल के अवलंबन से मैं यह संकल्पित होने आया हूँ कि मैं अपनी आत्मा में जो मलिनता है, कि किस बात की मलिनता, कि सबसे बड़ी महामलिनता जो है वह मिथ्यात्व की है, मैं उस मिथ्यात्व के मल को इस निर्मल जल से धोने आया हूं। उसके लिए अपनी बात कह रहे हैं कि मेरे साथ क्या हुआ, हे भगवान सुनो क्या हुआ। इंद्रिय के भोग मधुर विष सम लावण्यमयी कंचन काया। सबसे पहले शब्दार्थ, इंद्रिय माने स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, ये 5 इंद्रियां हैं, और इन 5 इंद्रियों के माध्यम से जो कुछ भी मैं विषय भोगता हूँ वो विषय है। तो इंद्रियों के माध्यम से भोगे जाने वाले भोग कैसे हैं? तो इसमें दृष्टांत दिया है मधुर विषम। मधुर विषम माने मीठे जहर के समान। ये मीठे जहर का क्या मतलब है? मीठा जहर माने कि जब आप खाएं तो आपको लगे वाह मैंने रसगुल्ला खाया है, लेकिन जब 2 मिनट बाद पता चले आपको उल्टियां हो जाएं, आपको दस्त लग जाएं, आपको मूर्छा आ जाए और आपका अंत हो जाए। ये इंद्रिय के विषय भोग ऐसे ही हैं, मीठे जहर के समान। लावण्यमयी कंचन काया, बड़ी ही मधुर मधुर, बड़ी ही खूबसूरत सोने जैसी काया लगती है इनकी। ऐसा लगता है मानो मैं सबसे ज्यादा सुखी हो गया हूं। हकीकत क्या है? हकीकत यह है यह सब कुछ जड़ की क्रीड़ा है,
मैं अब तक जान नहीं पाया। कि यहाँ दो लोग हैं ना, दो तत्व हैं यहाँ। कौन सा? एक चैतन्य तत्व है और एक जड़ तत्व है। तो ये पांच इंद्रिय के विषय भोग, ये किसकी क्रिया है? रसगुल्ला खाया, पानी पिया, मोटे मोटे गद्दे बिस्तरों पर सोए और ठंडी ठंडी हवा खाई, बढ़िया बढ़िया दृश्य देखे, ये जो कुछ भी घटनाएं आपकी हमारे जीवन में घट रही हैं पंच इंद्रियों से संबंधित, ये क्रिया किसकी है? चेतन की या जड़ की? यह सब कुछ जड़ की क्रीड़ा है। ये तो जड़ की क्रीड़ा है। क्रीड़ा माने खेल है, तमाशा है। मैं अब तक जान नहीं पाया। गड़बड़ कहाँ हुई पता है आपको? मैं भूल स्वयं निज वैभव को, पर ममता में अटकाया हूं। ये सब जड़ है इसकी। देखो, खुद के खजाने को भूलकर यह जीव दर दर का भिखारी बना हुआ है। अपने वैभव में भूल स्वयं निज वैभव को, अपने वैभव को तो देखा नहीं और इंद्रियों को ही सब कुछ समझ लिया। अब क्या किया इन्होंने? देखो कैसी विडंबना है। एक आत्मा, बराबर एक आत्मा, और ये पांच इंद्रियां। मैं आपसे पूछता हूं, बलवान कौन है, इंद्रियां या आत्मा? और इसको भाषा इसकी सरल कर दो, एक मैं और एक इंद्रियां, एक आप और एक आपकी इंद्रियां। इन दोनों में आपके यहाँ किसकी चलती है? आपकी चलती है कि इंद्रियों की चलती है? देखो, मुझे नहीं पता है आपके यहाँ किसकी चलती है। मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टियों की बात बता दूं या सज्जन दुर्जनों की बात बता दूं कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके लिए इंद्रियां काम करती हैं, और कुछ लोग हैं जो इंद्रियों के लिए काम करते हैं। जैसे दिगंबर मुनिराज, साधु संत, वनवासी, उनके लिए इंद्रियां काम करती हैं। यह तन पाय महातप कीजय, या में सार यही है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके जो इंद्रियों के लिए काम करते हैं। कभी कभी आश्चर्य होता है कि तीन लोक का नाथ, सिद्धशिला में बैठने वाला, यहाँ इंद्रियों की गुलामी करते करते इतना पराधीन हो गया है कि अब वो रसना इंद्री कहती है कि मुझे मांसाहार चाहिए, तो कहो उसे मांसाहार खिला दे। इतना गुलाम हो गया है, उसे ये खबर नहीं है कि मैं ये हिंसा के द्वारा भोजन उत्पन्न होगा, इससे मेरा मन विकृत होगा, मेरे परिणाम विकृत होंगे, मेरा प्रभाव विकृत होगा। इतना गुलाम हो गया है कि रात्रि हो गई हो, सूर्यास्त हो गया हो, उसके बावजूद भी यदि किसी इंद्रिय ने इसको डिमांड की कि नहीं मुझे आइसक्रीम खाना है, तो आधी रात को उठ के जाए, गाड़ी निकाले बाहर और फलाने चौराहे के फलाने ठेले वाले से आइसक्रीम खा के आए और फिर बेचारा सो पाए। इतना गुलाम है ये। और हमारी इंद्रियां गुलाम है। हमने इंद्रियों को डांट देते हैं, कह देते हैं अब नहीं मिलेगा सूर्यास्त के बाद तुमको। आप देख लो, पूरी दुनिया इंद्रियों की गुलाम है। अगर इंद्रियों की गुलाम ना हो तो ये कोरोना की तो हिम्मत नहीं है तुम्हारे घर में घुस जाए। ये रसना इंद्री की गुलामी नहीं तो ये सब किया है। भक्ष अवक्ष का विचार छोड़ दिया है। चक्षु इंद्री की गुलामी, कर्ण इंद्री की गुलामी, घ्राण इंद्री की गुलामी। सुनो भैया, अब हम जिनेंद्र भगवान की पूजन कर रहे हैं, वीतरागी देवसास गुरु की आराधना कर रहे हैं। कह दो इंद्रियों से हम तुम्हारे गुलाम नहीं हैं, तुम्हें हमारी नौकरी करना हो करो, नहीं करना हो तो मत करो। जब मर्जी आएगी तब खिलाएंगे, जितना मर्जी आएगी उतना खिलाएंगे। आज के बाद अवक्ष नहीं मिलेगा, आज के बाद रात्रि में भोजन नहीं मिलेगा, आज के बाद आलू प्याज का कोई काम नहीं है। मैं चैतन्य तत्व, भगवान, आत्मा, मोक्ष मार्ग में चलने वाला जीव, और मैं तुम्हारी गुलामी करूं, मैं तुम्हें अवक्ष भक्षण खिलाऊं। अच्छा, अवक्ष भक्षण तुम्हें खिलाऊं और नरक में डंडे मुझे पड़े। क्या कमाल है। बीमारियां क्या दुख मुझे हो और खिलाऊं पिलाऊं तुझे। अब यह गोरख धंधा मुझसे नहीं होता है। क्यों? अभी तक हो रहा था, मैंने अपना वैभव नहीं देखा था। मैं भूल
स्वयं निज वैभव को पर ममता में अटकाया हूँ। मैं अपने वैभव को भूल करके पर वस्तुओं को ही अपना मान लिया था। घर दुकान मकान रुपया पैसा सोना चांदी को ही अपना मान लिया था। जगत के जीव घर दुकान मकान रुपया पैसा सोना चांदी की प्रशंसा करते थे तो मैं फूल के कुप्पा हो जाता था। और जब भी कोई कहता था ये घर बहुत बढ़िया है, तुमने जोरदार घर बनाया है, तो ऐसे झूमता था। लेकिन आज पता चलता है कि ये 5 मंजिल के मकान में भी जब पीठ दर्द होती है, पेट दर्द होता है, सर दर्द होता है, तब कोई साथी नहीं है। बोलो, करो विचार। कौन? अरे बाकी सब तो छोड़ो, जिस शरीर के लिए कहते थे तुम तो बहुत बलवान हो, तुम तो बहुत हृष्टपुष्ट हो, और एक नस कोई दब जाए शरीर की तो करवट नहीं ली जाती है, इतनी पराधीनता उत्पन्न हो जाती है। इसलिए मैं तो चैतन्य की आराधना में अपना उपयोग लगाऊं, मैं तो चैतन्य की आराधना करूं तो ही मेरी भलाई है। इसलिए अब बात मुझे समझ में आ गई है। कौन सी? अब देखो, तीनों पंक्तियों में शब्दार्थ तो हो गया ना, अब एक साथ इसको गुनगुनाइए और इसका आनंद लीजिए। इंद्रिय के भोग मधुर विष समलावण्यमयी कंचन काया, यह सब कुछ जड़ की क्रीड़ा है, मैं अब तक जान नहीं पाया। मैं भूल स्वयं निज वैभव को पर ममता में अटकाया हूँ। अब निर्मल सम्यक नीर लिए मिथ्या मल धोने आया हूँ, मिथ्या मल धोने आया हूँ। ओम ह्रीं श्री जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरोपामिति स्वाहा। अब इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि इसमें कुछ शब्द हैं बीजाक्षर के। बीजाक्षर माने शॉर्ट फॉर्म, संक्षिप्त में। जैसे ओम अर्थात पंच परमेष्ठी, ह्रीम अर्थात 24 तीर्थंकर, श्री अर्थात लक्ष्मी। लक्ष्मी अर्थात वो नहीं जो फोटो में देखते हो, एक हाथ से पैसे गिर रहे हैं, एक हाथ से सोना चांदी गिर रहा है, वो नहीं। लक्ष्मी अर्थात अंतरंग लक्ष्मी केवल ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, ये अंतरंग लक्ष्मी है। और बहिरंग लक्ष्मी समोसरण आदि। इस तरह से ओम ह्रीम श्री, मैं इन बीजाक्षरों के माध्यम से जितने भी इस विश्व में इष्ट देव हैं उन सबको स्मरण करते हुए ये भावना भाता हूँ कि मेरा जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय, जन्म जरा मृत्यु, मेरा जन्म, मेरा बुढ़ापा और मेरी मृत्यु, इन सबका नाश हो जाए। अर्थात मैं सिद्ध सला में जाकर अनंत काल तक अनंत अतीन्द्रिय सुख का भोग करता रहूं। इस भावना से जल को निर्मापिति स्वाहा, जल में चढ़ा रहा हूं। ये भावना है। मतलब आप जब जल चढ़ाएं और वो कलसे में जब जल चढ़ाए ना, तो उसमें भावनात्मक रूप से वो अवलंबन है ना, प्रतीक है, तो उसके माध्यम से मानो संकल्पित हो रहे हो कि अब मुझे ये सम्यक दर्शन रूपी निर्मल जल से मैं मिथ्या मल को धो दूंगा, मिथ्या दर्शन का नाश कर दूंगा और मेरे अंदर सम्यक्त्व का उत्पन्न हो जाएगा, समता भाव उत्पन्न हो जाएगा और अनंत काल तक के लिए मैं इस जन्म जरा मृत्यु से मुक्त हो जाऊंगा। इस तरह से यहाँ पर ये अपन ने जल के छंद के माध्यम से आज अपनी चर्चा की है। कल अपन विशेष चर्चा करेंगे। ओम नमः सिद्धे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमूं सदा दे तूं धोख।